हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीजे। मैं विजेंद्र चांडा। आज कक्षा 10वीं के लिए अध्याय 13 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने लेसन 13 के लास्ट टॉपिक को किया है, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। इस वीडियो में हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। अवतल दर्पण के लिए जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाई और एक केस था रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई, दोनों ही केस में हम मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र निकाल चुके हैं अवतल दर्पण के लिए। इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निकालेंगे, मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले रे डायग्राम ड्रा करते हैं। इसके लिए किरण आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में। ये मैंने कौन सा मिरर बनाया है? कन्वेक्स। ध्यान रखेंगे, चम्मच को उल्टा किया तो आपको अपना चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई देगा। उत्तल दर्पण होता है कन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रा किया। ये यहाँ पे हो जाएगा पोल ऑफ द मिरर, ध्रुव। इसके सामने ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखें, जैसे ये रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट नाम दे दिया इसको, ठीक है। और इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर रहेगा बिहाइंड द मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं ये मिड पॉइंट पे फोकस, ठीक है, एफ से दिखा दिया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट वही है कि जहां पर ऑब्जेक्ट से आने वाली कम से कम दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो, वहां पे बनेगी इमेज। तो देखिए, एक इस ऑब्जेक्ट के टॉप से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे इंसिडेंट करी है, और जैसा बताया था कन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये फैला देता है, तो ये यहाँ रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ये इस तरह देखिए, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस तरह से कैसे पता चलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाएंगे तो वो नॉर्मल का काम करेगा। नॉर्मल के साथ, नॉर्मल यहाँ आएगा बीच में, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के दूसरी तरफ अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट रे। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। तो अब इसी रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे रिप्रोड्यूस करा, तो ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। क्लियर? अब इसके टॉप से और मैंने पोल के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट करी है, ये वाली, ठीक है। ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल के ऊपर मैंने लाइट रे इंसिडेंट करी है। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है ये लाइट रे, और लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी इस नॉर्मल के दूसरी तरफ उतना ही एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दो लाइटें और आगे बढ़ाएं तो इनके बीच सेपरेशन बढ़ेगी, ये कभी इस साइड नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके क्या करना पड़ेगा? इसको मैंने जैसे रिप्रोड्यूस किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोकस से ये डाइवर्ज होती है, अपीयर हो रही है। ये जो रिफ्लेक्ट होके गई है लाइट रे, इसको भी मैं पीछे रिप्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बिहाइंड द मिरर तो लाइट रे गई ही नहीं, तो ये तो हमने इनको रिप्रोड्यूस किया है और वहां पे ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए ये इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर रियल में इंटरसेक्ट करते तो रियल इमेज बनती, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, ना कि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इमेज बना दी मैंने यहाँ पे ए डैश बी डैश, और ये जो इमेज होगी ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधे, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने पॉइंट नोट किया होगा, कॉनकेव मिरर के केस में जब मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा था तो एक केस में उसने रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई थी, जो मिरर के उसी साइड बनी थी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था, वो रियल इन्वर्टेड इमेज थी। क्योंकि मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट रखा था एक केस में वो बिहाइंड द मिरर इमेज बनी थी, वो वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्नीफाइड इमेज थी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट मैंने इस मिरर के सामने रखा, इसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी है, वो डिमिनिश्ड बनी है, स्मॉल साइज की बनी है बिहाइंड द मिरर,
ठीक है। तो वर्चुअल इमेज मिरर के केस में हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये एक पॉइंट आप अपने माइंड में सेट कर दें कि मिरर चाहे वो कौन सा ही टाइप क्यों ना हो, समतल दर्पण क्यों ना हो, उत्तल दर्पण क्यों ना हो, अवतल दर्पण क्यों ना हो, ठीक है, प्लेन मिरर हो, कन्वेक्स या कॉनकेव, कौन सा ही मिरर हो, अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वो बिहाइंड द मिरर बने। और बिहाइंड द मिरर है उसको हम ये कह सकते हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हो पाएगी। ये एक पॉइंट आप गांठ बांध लें मन में। देखिए अब मिरर फॉर्मेट डाइव करेंगे यहां से। तो जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में जो कॉनकेव मिरर के लिए हमने मिरर फार्मूला दो केसेस किए हैं, इस दोनों में मिरर फार्मूला ड्राइव किया। तो वहां से आपने ये पाया था कि मिरर फार्मूला को ड्राइव करने के लिए जब सबसे पहले रे डायग्राम हमने ड्रा कर दिए और उसी रे डायग्राम से क्या करते हैं, दो इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। वो दो इक्वेशन ऑब्टेन कैसे करते हैं, हमने एक पेयर सिमिलर ट्रायंगल का ढूंढना है, उससे पहले इक्वेशन आएगी। इसी तरह से एक पेयर ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल का और ढूंढना होता है, उससे सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन होती है। दोनों इक्वेशन के एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं, फिर उनको हम कंपेयर करके राइट हैंड साइड बराबर पुट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, वही स्टेप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स मुझे दिखाई दे रही हैं ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये वाली, और इसके ही इधर बिहाइंड द मिरर ये ए डैश बी डैश पी। तो लिखेंगे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये कैसी हैं, आर सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड अपॉन में ये दूसरी ट्रायंगल इसकी परपेंडिकुलर साइड यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू इस ट्रायंगल में ये बेस और दूसरे ट्रायंगल का बेस का रेशियो हम रख लेंगे बीपी और बी डैश पी, ठीक है, ये बीपी और ये बी डैश पी। ये पहली इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है हमारे पास। अब हमने एक सिमिलर ट्रायंगल का पेयर और इसी डायग्राम में देखना है, उससे दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के टॉप से जो लाइट रे इंसिडेंट करी थी प्रिंस एक्सिस के पैरेलल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हो गया है इसको मैं नाम दे देता हूं एम। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रिंस एक्सिस के ऊपर, जो बिहाइंड द मिरर रहेगा ये इतना बढ़ेगा कोण बनाते हुए। अब ये ट्रायंगल आपको समझ आ रही है, ये जो एम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करा प्रिंस एक्सिस पे मान लिए एन पॉइंट पे काट रहा है। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये एफ एम एन, और इसी के अंदर ये छोटी एफ ए डैश बी डैश, एक ट्रायंगल के अंदर ही दूसरी ट्रायंगल है, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। देखिए मैं इसको ड्रा करता हूं, ये एफ है प्रिंसिपल फोकस, ये जो मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रा किया वो प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है एन पॉइंट पे, ये एम पॉइंट था, ये मैंने डॉटेड ले रखी है जो इंसिडेंट रे वाली, ये पीछे रिप्रोड्यूस कर रखी है, ठीक है। और इसी में ये यहाँ पे इमेज बनी हुई है ए डैश बी डैश, तो एक तो ये एफ एम एन और इसी के अंदर एफ ए डैश बी डैश, ये पेयर भी सिमिलर ट्रायंगल का पेयर है। तो लिखेंगे आल्सो ट्रायंगल एफ एम एन एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इनकी भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल पुट करेंगे, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड mn अपॉन छोटे वाले की परपेंडिकुलर साइड a डैश b डैश इक्वल टू बड़ी वाले का बेस fn अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस fb डैश। तो इसी को मैंने रिप्रोड्यूस करके अलग से बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इन ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल पुट करके मैंने सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम बताएंगे कि एज अपर्चर इज स्मॉल, ये हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, एज अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। जब अपर्चर स्मॉल होगी तो कम कर्व्ड है तो ये पॉइंट n क्लोज टू पॉइंट p, यानी कि ये n पॉइंट और p पॉइंट क्लोज होंगे। जितने ज्यादा क्लोज होंगे तो ये n को लगभग p पे ही मान सकते हैं, यानी कि अब जो इसमें डिस्टेंस आएगी वो हम
एफ एन, जैसे ये एफ एन है उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी मानेंगे। ठीक है, तो ये अजम्पशन आपको याद रखनी है या एक पॉइंट ये लिख देना है, अभी नहीं कब। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम एम एन को किसके बराबर पुट करेंगे, ए बी के, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइटें इंसिडेंट कर रही थी, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम एन विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो लिखेंगे पुट एम एन इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो mn को जब a b पुट कर देंगे तो इसी इक्वेशन को देखिए मैं क्या कह देता हूं, mn की जगह रख दिया मैंने a b अपॉन a डैश b डैश इक्वल टू fn अपॉन f b डैश। क्लियर? तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं मैं। ठीक है, इसको आप 2 कह चुके तो इसको 3 कह दें, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करूंगा क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू कर देंगे बीपी अपॉन बी डैश पी इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, दोनों को कंपेयर करवा दिया, पहली और तीसरी को राइट हैंड साइड इक्वल टू कर दी। अब यहाँ पे वो 4 डिस्टेंस आ गई है, ये डायग्राम से देखेंगे और साइन कन्वेंशन लगा के प्रूव करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यूवीएफ से भाग करेंगे, हमारे पास मिरर फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए अब करते हैं, अब रे डायग्राम से देखिए, फ्रॉम रे डायग्राम ये डिस्टेंस देखिए बीपी क्या है, पोल और ये बी यानी कि ऑब्जेक्ट बीपी, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ये u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस b डैश p इक्वल टू b डैश जहां इमेज बनी है p पोल, तो ये इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो ये इमेज डिस्टेंस कहलाती है। पोल से मेजर करेंगे इमेज की तरफ, लाइट भी इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है तो b ली जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं, ना लगाएं तो भी अपने आप में पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव आएगी। अब देखिए ये तीसरी डिस्टेंस fn क्या है, फोकस और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैंने नॉर्मल ड्रा किया था इनके बीच की डिस्टेंस fn, और बताया था n p के क्लोज है, तो fn को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले सकता हूं, fp। fp क्या है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ, फोकस दूरी। कन्वेक्स के लिए देखिए हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे P से F की तरफ, पोल से फोकस की तरफ, लाइट भी इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, B को भी मैं पॉजिटिव लगा देता हूं। अब ये देखिए अपॉन में F B डैश, ये देखिए फोकस और ये B डैश यानी इमेज बनी है, ये वाली डिस्टेंस F B डैश को मैं लिख सकता हूं F P माइनस B डैश P, क्योंकि F B डैश हमें डायरेक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो F B डैश को लिखूंगा मैं F P माइनस FP माइनस बी डैश P। ठीक है, और FP क्या है, फोकल लेंथ अभी ऊपर लिखिए, माइनस बी डैश P इमेज डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे FB पॉजिटिव VB पॉजिटिव, तो F माइनस B रह जाएगा, ये FB डैश। तो ये चारों वैल्यू, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये चारों जो है वैल्यू मैं इस इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 वी कैन, अब देखिए यहां लिखता हूं मैं ये चौथी इक्वेशन बीपी की जगह मैंने रखी है माइनस यू अपॉन बी डैश पी वी इक्वल टू एफएन आ गया था प्लस एफ अपॉन एफ बी डैश आ गया हमारा एफ माइनस वी आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू को नीचे वाली टर्म से माइनस यू एफ और माइनस यू इंटू माइनस वी, जो प्लस हो जाएगा माइनस यू को माइनस वी से, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई और एफ और बी की मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाई यूवीएफ, दोनों तरफ यूवीएफ से भाग देने पर यूवीएफ यहां पे बीएफ कट गया, यहां पे यूवी कट गया, यहां यूएफ कट गया,
u और f कट गया। बचा क्या, यहाँ पे देखिए माइनस साइन बचा हुआ है, अपॉन में v बचा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, और u भी कट गया तो 1 अपॉन f बचा है, इक्वल टू यहाँ bf कट गया तो 1 अपॉन u बचा है। तो ये 1 बाई f इक्वल टू ये 1 बाई b माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाई b और 1 अपॉन u ऑलरेडी प्लस का है। ये हमारे पास आ गया मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन, दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है और सेम स्टेप है। अगर आपको कॉन्केव मिरर के लिए रियल इमेज में रे डायग्राम बनाना आ गया, उससे मिरर फार्मूला आपने ड्राइव कर दिया, तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा तब भी आप वो फार्मूला ड्राइव कर पाएंगे। कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाएगा, उसके लिए भी आप ये फार्मूला ड्राइव कर पाएंगे। बस फर्क होगा रे डायग्राम में, वो आप प्रैक्टिस से तीन केस हैं, कॉन्केव के लिए 2 केस, रियल और वर्चुअल इमेज 2 डायग्राम, और कन्वेक्स के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, सिर्फ एक केस है। तो ये 3 डायग्राम आप अपने हाथ से नोटबुक में ड्रा कर करके प्रैक्टिस करें। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, उसको छोटे m से दर्शाया था। डेफिनेशन बताई थी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ये जो a डैश b डैश है, ये हाइट ऑफ इमेज, इसको h डैश कह देता हूं। AB जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वाली, इसको h कहा था, ठीक है, h1 h2 भी लिख सकते हैं। ये बताया था रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ये थी a डैश b डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB। और ये हमने अभी मैंने साफ कर दिया, इक्वेशन 1 जो ऑब्टेन करी थी उसी का रेसिप्रोकल है। वो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BP अपॉन B डैश P। आप देख लेना इस वीडियो को रिवर्स करके, थोड़ा सा पीछे करके, पहली इक्वेशन ये आई थी AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BP अपॉन B डैश P। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखा है, हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB, तो इसी इक्वेशन का उल्टा नहीं है ये, रेसिप्रोकल। तो ये A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर हो जाएगा, B डैश P अपॉन BP, फ्रॉम इक्वेशन 1 B डैश P अपॉन BP। ये इक्वेशन 1 से ही मैंने लिखा है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे therefore M क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज H डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी पॉजिटिव, इमेज भी सीधी बनी है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड है ये हाइट, ये भी पॉजिटिव, यानी कि H डैश भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, दोनों पे साइन कन्वेंशन लगा दी, दोनों पॉजिटिव आ गई, इक्वल टू ये किसके बराबर आ गई, B डैश P अपॉन BP। B डैश P देखिए वहां पे क्या है, B डैश P B है, साइन कन्वेंशन लगाई थी, प्लस आया था। BP क्या है, माइनस U, ठीक है, क्या है, माइनस U। और जनरल फार्मूला हमने क्या बताया था, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एनी मिरर, वो जनरल फार्मूला था माइनस V बाई U, ठीक है, जनरल फार्मूला माइनस V बाई U था। तो यहां पे वो माइनस आएगा, माइनस V अपॉन माइनस U, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल इसकी जो मैग्निफिकेशन आएगी कन्वेक्स मिरर के लिए वो पॉजिटिव आ जाएगी V अपॉन U। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। M किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया 5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज जो बनेगी वो 2.5, क्योंकि डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की इमेज बनी है तो हाइट ऑफ इमेज छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो वो अगर यहां रखें तो m की वैल्यू लेस देन 1 आए, h डैश अपॉन h करेंगे 2.5 अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि लेस देन 1। तो ये ध्यान रखना है, कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज लेस देन 1। द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन m positive signifies that image is formed virtual and erect, and the value numerical value m less than 1 क्या बताती है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ये ध्यान रखें। m लेस देन 1 मतलब स्मॉल साइज की इमेज बनी है, और m का ये साइन अगर पॉजिटिव आता है तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी। तो ये हमें यहां से
नेचर ऑफ इमेज पता चल गया कैसी बनेगी और उसका साइज पता चल गया। क्लियर। और अगर m की वैल्यू गिवन हो तो उसकी पोजीशन यानी कि वो कहां बनी है, इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो और मैग्निफिकेशन पता हो तो हम इमेज कितनी दूरी पे बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी बता सकते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप। चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, उसके लिए मैग्निफिकेशन जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला रहेगा किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव मिरर हो। आपने जनरल फार्मूला अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आप बताएंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u फॉर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। अवतल दर्पण के लिए बात करें तो मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव भी है। कब? जब उसने रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई थी, उस केस में मैग्निफिकेशन आएगी इसके लिए नेगेटिव। अब दूसरा केस था जब वर्चुअल इमेज बनाई, उस केस में मैग्निफिकेशन आएगी इसकी पॉजिटिव। करके देख लेना, चाहे उस वीडियो को आप रिवर्स प्ले करके देखें, वहां जो इक्वेशन ऑब्टेन करी थी पहली इक्वेशन में मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ जाता है, रेसिप्रोकल करके उस इक्वेशन को। तो वहां m जनरल फार्मूला -v/u लगाएंगे। उस केस में u नेगेटिव था, u तो हमेशा नेगेटिव होना भी पॉजिटिव था क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बनी थी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, m आएगी पॉजिटिव। कब? जब वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। Positive when virtual erect image is formed, negative when real inverted image is formed। और उसके साथ साथ बताया m की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, यानी ये कॉन्केव मिरर जो है छोटी इमेज भी बनाता है और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज भी बनाता है। जब वर्चुअल इमेज बनाई थी हाईली मैग्नीफाइड थी, यानी वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी थी, तो इस केस में m की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से काफी बड़ी थी, और जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो ये 1 से छोटी भी रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा हम बताएंगे फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख लें, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, ये रियल इन्वर्टेड इमेज बना ही नहीं सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए m इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। m कैन नेवर बी नेगेटिव, किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन इस पे अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद प्लेन मिरर के लिए देखिए, फॉर प्लेन मिरर सबसे पहले हमने ये लेसन जब स्टार्ट किया शुरुआत में ही डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बनी प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण के लिए मैं थोड़ा रिमाइंड कर दूं, ये था इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा था, इसके पीछे इमेज बन गई थी, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये इमेज ए डैश बी डैश बन गई, सेम साइज का बना था, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के लिए अगर मैग्निफिकेशन की मैं बात करूं, जो m से डिनोट किया है हमने मैग्निफिकेशन, तो वो क्या आएगी? ये जनरल फार्मूला हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो -v/u जनरल फार्मूला आएगा। अब देखिए साइन कन्वेंशन लगाए तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर थी, क्योंकि ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, इसी को रिप्रोड्यूस किया था, एक यहां से डाली थी वो रिफ्लेक्ट बैक, ये ऐसे आ रही थी, ठीक है, उसको रिप्रोड्यूस किया था तब इमेज बनी थी। तो इस केस में जो है ये बेस था, इनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट्स a डैश b डैश इक्वल टू ab, ये बराबर थी तो ये कट जाएंगी। और यहां से देखें तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर आई थी उस केस में, क्यों? क्योंकि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनी थी, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर। देखिए एक भुजा तो ये बराबर हो ही गई क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये एंगल बराबर, दो एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाकी सभी साइडें सारे एंगल बराबर होंगे, तो उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इसका बेस और इसका बेस बराबर आएंगे, ये तो ये बराबर आएंगे, साइन कन्वेंशन आएंगे, u नेगेटिव आना है, u और v की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बराबर रहेगी, तो ये भी कट के और 1 आ जाए, यानी कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज
इक्वल टू +1। प्लस साइन मीन वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज है वह इरेक्ट भी होगी, सीधी भी होगी, ठीक है। और 1 का मतलब है सेम साइज की। सेम साइज मीन इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, ना उससे छोटी ना उससे बड़ी, ठीक है। सेम साइज की इमेज बना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, प्लेन मिरर प्लेन मैग्निफिकेशन हमेशा +1 रहेगी। कॉनकेव कन्वेक्स के केस में एक से बड़ी या छोटी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। कॉनकेव के लिए दोनों वैल्यू, कन्वेक्स के लिए m इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन मिरर से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।